गुड इवनिंग मित्रों। मैं शैलेंद्र चौधरी एक बार फिर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मित्रों, 2-3 दिन से थोड़ा साइंस का डिस्टर्बेंस चल रहा था। उस परेशानी को देखते हुए मित्रों में एक खुद का एक वीडियो और लाइव के रूप में वो आपको दिखाया जा रहा है। तो मित्रों, जो भी स्टूडेंट हैं वो लाइव हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ, एक बार वीडियो को देखने से पहले लाइक और शेयर करें। तो मित्रों, काफ़ी टाइम बाद मैं आपके सामने एक टॉपिक स्टार्ट किया है हमने। तो हम आपको स्टार्ट करने से पहले सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जितने भी स्टूडेंट लैब आ रहे हैं मैं उनको सभी को एक बार ही गुड इवनिंग बोल रहा हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मित्रों। जनरल साइंस की स्पेशल क्लास है ये, और स्पेशल क्लास में मित्रों मैं आपके लिए एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ। उस सब्जेक्ट का नाम है जीव विज्ञान। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मित्रों जीव विज्ञान में से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे पटवार ले लो, चाहे कांस्टेबल ले लो, चाहे रेलवे ले लो, चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, क्योंकि बायोलॉजी पूरा डिपेंड किस पर है? मानव शरीर। जो मानव बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो मित्रों किसके अंतर्गत आती है? बायोलॉजी के अंतर्गत। तो सबसे ज्यादा जो मित्रों क्वेश्चन बनते हैं वो हमारी जीव विज्ञान में से बनते हैं। तो इसी चीज को लेकर मैं आपके सामने आज जीव विज्ञान स्टार्ट करूंगा। तो मित्रों हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो मित्रों, जीव विज्ञान को जो बोला जाता है वो बोला जाता है बायोलॉजी। मित्रों, जीव विज्ञान को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? बायोलॉजी बोला जाता है। तो मैं बता देता हूँ, पहले जो शब्द चलते थे वो शब्द चलते थे, ग्रीक शब्द चलते थे। पहले जो शब्द चलते थे वो कौन से शब्द चलते थे? ग्रीक। तो याद रखना, बायोलॉजी है वो ग्रीक शब्द किससे? बायोस। और लॉजी मतलब क्या हो गया? लोगस। लॉजी मतलब क्या हो गया मित्रों? लोगस हो गया। तो बायोस प्लस लोगस जब दो शब्द मिलते हैं तो मित्रों क्या बन रहा है? बायोलॉजी। काफी कमेंट आ रहे हैं, मैं सबका कमेंट एक साथ ले लूंगा। टॉपिक स्टार्ट कर दिया। तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के बायोस प्लस लोगस से मिलकर बना है। और मित्रों आज मैं बता देता हूं कि ये लोगस शब्द आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए, लोगस मतलब होता है अध्ययन करना। याद रखना, लोगस मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। और बायोस मतलब मित्रों होता है सजीव। वायुस मतलब क्या होता है? सजीव होता है। तो मित्रों मेरी परिभाषा क्या निकल के आई? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। आ रहा है ना समझ में कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के बायोस प्लस लोगस। लोगस का अर्थ मैंने बता दिया, एक्सप्लेन यानी स्टडी करना, अध्ययन करना। और बायोस मतलब क्या होता है? सजीव होता है। अब देखो बात कहां तक आती है, जो सजीवों का अध्ययन। अब कुछ मित्र बोलेंगे सजीव आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, कक्षा तीसरी चौथी की किताब में, जो गति करते हैं उन्हें सजीव, जो खाना खाते हैं उन्हें सजीव, जो खाना नहीं खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निर्जीव, जो श्वसन क्रिया करते हैं उन्हें सजीव कहते हैं। ये तो बेसिक चीज हुई, परंतु सजीव क्या है? सजीव उन्हें भी कहते हैं जो अपने समान संतति पैदा करने की क्षमता रखता है। यानी जो अपने समान संतति, जैसे मैं इंसान हूं तो मैं ऐसी क्षमता रख सकता हूं कि मैं इंसान पैदा कर सकता हूं उनको, यानी अपने समान संतति पैदा करना, वो हमारा क्या कहलाता है? सजीव कहते हैं। अब हम बात करते हैं सजीव, यानी हो गया यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है जो जीव विज्ञान है। मित्रों आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे तो हम कहते नहीं है पिता, परंतु मैं बता देता हूँ जीव विज्ञान में यानी जो भी सब्जेक्ट कंपटीशन चलती है तो उसमें हम क्या बोलते हैं? जनक बोला जाता है। तो मित्रों अब पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, तो मित्रों आपको बताना है, वो बताना है अरस्तु। क्या बताना है? अरस्तु बताना है। ये तो कौन थे मित्रों? जनक थे। अब क्वेश्चन आ जाए कि जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखो आपको पता है जीव विज्ञान या जीव विज्ञान शब्द, सॉरी मैं विज्ञान लिख देता हूं, जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? सर्वप्रथम। तो मित्रों जैसे क्या है
कि जनक तो जैसे कोई चीज होती है तो उसके माता पिता को ही हम क्या बोलते हैं, जनक। जैसे कोई संतान होती है तो संतान को जन्म देने वाले जनक हो गए, परंतु उसका नामकरण कौन करता है, शब्द कौन यूज करता है, वो पंडित करता है। ऐसे ही जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया मित्रों, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ था। डेट कौन सी, 1801, 1801 में। दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लेमार्क, एक वैज्ञानिक का नाम था लेमार्क, और इनके ही एक जिक्री यार थे, दोस्त थे, जिसका नाम था ट्रेविडेनस, जिसका नाम क्या था, ट्रेविडेनस। अब मित्रों पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो आपको आंसर क्या लगाना है, 1801 में लेमार्क व ट्रेविडेनस ने किया। अब क्वेश्चन यहाँ से देखो, बेसिकली चीज है, इतना तो बताने की जरूरत ही नहीं है। लेमार्क फ्रांस कंट्री के थे, ट्रेविडेनस जर्मनी से थे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना मित्रों। तो अब देखो, इन्होंने शब्द यूज कर लिया, परंतु इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जीव विज्ञान है उसकी दो शाखाएं होती हैं। इन्होंने बताया, किसने, लेमार्क और ट्रेविडेनस ने बताया कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, ये दो भागों में डिवाइड होती है, इसकी 2 ब्रांच होती हैं। पहली कौन सी कहलाती है, वनस्पति विज्ञान, पहले क्या कहलाती है, वनस्पति विज्ञान, और दूसरी मित्रों क्या कहलाती है, जंतु विज्ञान। तो ये प्रक्रिया किसने बताई, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दो शाखाएं जीव विज्ञान की होती हैं, तो मित्रों किसने बताई थी, लेमार्क और ट्रेविडेनस ने बताया। वनस्पति विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं, आप लोग इंटेलिजेंट तो हो ही, तो मैं बता देता हूँ, वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी बोलते हैं, जबकि जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोला जाता है। और तो कुछ बच्चों ने शायद, मैं मान रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ी होगी, 12th में भी बायोलॉजी होगी। तो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान जो आती है मित्रों, वो किसके अंतर्गत आती है, जीव विज्ञान के अंतर्गत आती है। अब देखो मित्रों, वनस्पति मतलब क्या है, पेड़ पौधे। वनस्पति मतलब क्या है, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों में जिसका अध्ययन किया जाता है वो कौन सी शाखा है, वनस्पति विज्ञान। जिसमें जंतुओं का अध्ययन करेंगे, मानव का भी अध्ययन करेंगे, वो आपकी कौन सी शाखा कहलाएगी, जंतु विज्ञान। अब देखो, वनस्पति विज्ञान के जनक पूछा जाए तो मित्रों जनक होंगे थियोफ्रेस्टस। याद रखना मित्रों, वनस्पति के विज्ञान के जनक कौन होंगे, वो होंगे थियोफ्रेस्टस, और जंतु विज्ञान के जनक कौन होंगे मित्रों, वो होंगे अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन होंगे मित्रों, वो होंगे अरस्तु। अब जंतु विज्ञान का जनक होने के साथ साथ इन्हें संपूर्ण जीव विज्ञान का क्या कहते हैं मित्रों, वो जनक कहते हैं। संपूर्ण जीव विज्ञान का मित्रों क्या कहते हैं, जनक। किन्हें, अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान का पूछे तो मित्रों क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। एक शब्द याद रख लेना, बात। वाह मतलब क्या हो गया, वनस्पति विज्ञान। थे मतलब क्या हो गया, थियोफ्रेस्टस। देखो ये बहुत फेस्टस आते हैं, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस, मायोफ्रेस्टस, लियोफ्रेस्टस। ये बहुत, यानी एक तरीका से फेस्टस इनका शायद गोत्र होगा, इतना तो नहीं, परंतु आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, जबकि जंतु विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं, अरस्तु को। अब मित्रों एक क्वेश्चन और बन गया मेरा, इस थियोफ्रेस्टस ने एक किताब लिखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थियोफ्रेस्टस ने भी एक किताब लिखी थी, और उस किताब का नाम था द हिस्ट्री ऑफ प्लांटिनेशन, द हिस्ट्री ऑफ प्लांटिनेशन। अब मित्रों प्लांट मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, मतलब किसका, पेड़ पौधों के बारे में, इतिहास के बारे में, यानी हिस्ट्री ऑफ प्लांटिनेशन मतलब वही आता है पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में। तो द हिस्ट्री ऑफ प्लांटिनेशन की जो लेखक हैं वो कौन थे, थियोफ्रेस्टस। इसके अलावा मित्रों एक और है अरस्तु। इन्होंने बताते हैं मित्रों कि कोई किताब ही नहीं लिखी थी, इनके बारे में कहीं जिक्र आता है, क्योंकि इन्होंने एक भी किताब नहीं लिखी, फिर भी इन्हें जनक कहते हैं। एक ये अरस्तु, और एक मित्रों कला संस्कृति वाले सर बताएंगे आपको, उनका नाम है एलॉजी। कला संस्कृति वाले सर बताएंगे, एक देवता है, लोक देवता है, वो है एलॉजी। देखो एलॉजी को हम कहते हैं, जैसे अरस्तु और एलॉजी एक तरीका से मित्रों अपवाद के रूप में है, क्योंकि अरस्तु ने जिंदगी में कोई किताब नहीं लिखी, फिर भी अरस्तु को जनक कहा जाता है। अरस्तु ने एक भी किताब नहीं लिखी मित्रों, फिर भी उसे जनक कहा जाता है। ऐसे ही एलॉजी, इनको कहते हैं हम
क्या कहते हैं, छेड़छाड़ का देवता। क्या कहते हैं, छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। इसके अलावा मित्रों इन्हें क्या कहते हैं, जो क्या है कि जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो सुंदर पति के लिए, सुंदर पति प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करते हैं, एलौजी की पूजा करते हैं। दो, और तीसरी कोई भांज स्त्री होती है, तीसरी क्या है, कोई भांज स्त्री होती है, उसके संतान नहीं होती है, तो संतान प्राप्ति के लिए किसकी पूजा करते हैं, एलौजी की पूजा करते हैं। इनके पास अब देखो क्या हुआ, इनका विवाह तय हो गया था होलिका के साथ। किसके साथ तय हो गया था, होलिका के साथ इनका विवाह तय हो गया। किसके साथ, होलिका, किसके, एलौजी। अब क्या हुआ, जैसे ही ये दूल्हा बनकर जा रहे थे, एलौजी दूल्हा बनकर जा रहे थे, तो जैसे ही बारात 500 मीटर दूर थी, तो एलौजी जैसे ही दूल्हा बन के जा रहे थे तो पता लगा एलौजी को कि होलिका तो जलकर राख हो गई, होलिका तो जलकर क्या हो गई, राख हो गई। और बारात में जो आदमी गए वो अपना सिर फोड़ने लगे और खून निकल आए। तो याद रखना, सिर फोड़ना होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना वो जालौर की प्रसिद्ध है। अब पूछे पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, वो बाड़मेर की। देखो इनका विवाह हुआ नहीं, होलिका पहले ही मर गई, जल गई, फिर भी देखो इन्हें छेड़छाड़ का देवता, सुंदर पति प्राप्ति के लिए, भांज स्त्री संतान की प्राप्ति के लिए, शादी हुई नहीं है फिर भी पति प्राप्ति की इनकी पूजा करें, संतान हुई नहीं है किसी के तो भी। तो ये तीनों डिपार्टमेंट किसके पास थे, एलौजी के पास, फिर भी इनकी शादी नहीं हुई। ऐसे ही अरस्तु हैं, कोई किताब लिखी नहीं, फिर भी अरस्तु को क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। आया समझ में। तो अब देखो अरस्तु वाली बात यहाँ तक क्लियर है, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। अब देखो, अब आता है सबसे पहले शब्द यूज हो गया, और मित्रों बायोलॉजी में जो स्टार्ट करते हैं मित्रों, वो कोशिका से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट होती है हमारी बायोलॉजी, कोशिका से स्टार्ट होती है। और मित्रों कोशिका मतलब क्या होता है, वो होता है सेल होता है। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों, सेल कहते हैं। अब मित्रों देखो ये जो सेल है ना, ये बहुत परेशान करने वाला शब्द है, और शायद बच्चे हो भी जाते हैं परेशान। क्यों, क्योंकि इस सेल की वजह से एक लड़के ने बेचारे ने पढ़ाई छोड़ दी। इस सेल की वजह से एक लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी। क्यों, क्योंकि वो एक कंपटीशन की क्लास में गया था, एक कंपटीशन की क्लास में गया था। तो फिजिक्स वाले सर पढ़ाने आए थे, तो फिजिक्स वाले सर बता रहे बच्चों को कि बेटा सेल, सेल मतलब होता है बैटरी। फिजिक्स वाले सर क्या बता रहे थे उस बच्चों को, सेल, सेल मतलब क्या होता है, बैटरी। इसके अलावा दूसरी बार सर आए थे बायोलॉजी के, वो बता रहे सेल, सेल मतलब होता है कोशिका। इसके बाद इकोनॉमिक्स वाले सर आए, वो बता रहे सेल, सेल मतलब क्या होता है, बिक्री करना। इसके बाद इंग्लिश वाले सर आए, वो बता रहे सेल, सेल मतलब क्या होता है, सेल फोन। इसके बाद हिस्ट्री वाले सर आए, वो बता रहे सेल, सेल मतलब क्या होता है, युद्ध करना होता है। और जैसे वो घर गया तो घर पर उसकी लुगाई मिली, और लुगाई कह रही थी कि सेल, सेल माने होता है डिस्काउंट। सेल माने क्या होता है, डिस्काउंट। तो ये सेल सब अलग हैं। जब फिजिक्स के अंदर सेल आएगा तब हम पढ़ेंगे। अब हम बायोलॉजी के अंतर्गत जो स्टार्ट कर रहे हैं वो नया टॉपिक आपको कोशिका। तो मित्रों एक बार फिर वीडियो को लाइक कर दें, और अब हम नए सिरे के साथ हम स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे कोशिका। क्या स्टार्ट करेंगे, कोशिका। कोशिका देखो सबसे पहले कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो मैंने एक बात बताया, जिस जो कोशिका का अध्ययन है वो कहलाता है साइटोलॉजी। लॉजी, लॉगस ये शब्द आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए अध्ययन के बारे में कह रहा है। तो ऐसे इसमें क्या गया, लॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अब पूछ लिया जाए साइटोलॉजी क्या है, तो आपको आंसर क्या देना है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखो हर चीज की खोज ना खोज कोई करता रहता है,
अब देखो याद क्या है कि कोशिका सर्वप्रथम किसने खोजी, तो याद रखना कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665, कौन सी डेट है 1665, और 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक ने की। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कौन से सन में की मित्रों, 1665 में। अब सर्वप्रथम इन्होंने ही कोशिका की खोज कर डाली, तो इन्हें कोशिका विज्ञान या कोशिका का जनक किसे कहते हैं, तो याद रखना कोशिका का जनक भी किसे कहेंगे मित्रों, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। अब मित्रों यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया, कोशिका के जनक ये हो गए, परंतु कोशिका सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब मित्रों एक बार ये क्वेश्चन भी है, कोशिका शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। देखो मैं अच्छी चीज बताऊंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिका शब्द सर्वप्रथम जो प्रयोग में किया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्टविग, जिनका नाम क्या था, हर्टविग। तो अब पूछ रहे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, रॉबर्ट हुक ने। अब वो पूछा आपसे कि कोशिका शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, हर्टविग ने यूज किया। इसके अलावा कोशिका की खोज 1665 में हो चुकी थी, परंतु वर्तमान पूछे कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। आधुनिक मतलब मॉडर्न, वर्तमान आधुनिक विज्ञान कोशिका के जनक या आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, वर्तमान में कौन है। तो मित्रों आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हैं, वो आपको पता है वो कौन है, स्वानसन है। कौन है मित्रों, स्वानसन है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये यूपीएससी में आया हुआ है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान वर्तमान में जनक कौन है, वो कौन है, स्वानसन। इन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब की क्या नाम था, दी सेल। किताब का नाम क्या था मित्रों, दी सेल। कोशिका शब्द किसने उपयोग किया, हर्टविग ने। ये तो देखो पूरे संसार की बात हो गई। अब भारत में कौन है कोशिका विज्ञान के जनक, तो मित्रों भारत में कोशिका विज्ञान के जनक पूछे तो भारत में कोशिका विज्ञान के जनक अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है भारत में कोशिका विज्ञान के जनक हैं वो है A.K. शर्मा। कौन है मित्रों, A.K. शर्मा का पूरा नाम पूछे तो अरुण कुमार शर्मा। उसका पूरा नाम पूछे तो उसका नाम क्या होगा, अरुण कुमार शर्मा। एक और आता है आनुवांशिकी कोशिका के जनक, जेनेटिक सेल के फादर। तो आनुवांशिकी कोशिका के जनक पूछे, ये भी कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि जेनेटिक सेल के आनुवांशिक कोशिका के जनक अगर आपको पूछा जाए तो मित्रों आपको राइट आंसर क्या देना है, वो होगा H.J. मूलर। याद रखना अगर क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, आपको पूछा जाए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कौन से सन में की, 1665। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी मित्रों, वो पुस्तक का नाम मैं लिख देता हूँ, द सिस्टमा ऑफ नेचुरी। इनकी एक किताब थी द सिस्टमा ऑफ नेचुरी। इस पुस्तक में किसके बारे में जिक्र किया गया है, इस पुस्तक में इन्होंने कोशिका के बारे में जिक्र किया है। कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द पूछे तो हर्टविग। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक पूछे स्वानसन। दी सेल किताब किसने लिखी, स्वानसन ने। भारत में कोशिका विज्ञान के जनक पूछे A.K. शर्मा। आनुवांशिकी कोशिका के जनक कौन है, H.J. मूलर। यहाँ तक सारा टॉपिक क्लियर है और मित्रों इस वीडियो को लाइक करते रहना। तो ये तो हमारा बेसिक चीज हुई। अब देखो मैं कोशिका का अध्ययन बता ही दिया, कोशिका की खोज किसने की थी। तो मैं बता देता हूं आपको, हमारी बॉडी जो हमारा मानव का शरीर है ना, जो बच्चा होता है छोटा, तो मानव के शरीर में सबसे पहले जो बनती है वो कोशिका ही बनती है। जब छोटा बच्चा अपने माँ के पेट में बनता है तो उसमें याद रखना जो पहला स्टार्टिंग होगी वो क्या बनता है, कोशिका ही बनता है। अब देखो जैसे ही एक कोशिका बन गई, जैसे सिंगल ही बनी, तो उस सिंगल कोशिका का नाम होता है जाइगोट। और जाइगोट को हिंदी में युग्मनज बोला जाता है। जाइगोट को हिंदी में क्या बोला जाता है, युग्मनज। और ये क्वेश्चन मित्रों LDC 2013 में पूछा गया है। राजस्थान के अंदर 2013 में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि मानव में सर्वप्रथम एक कोशिका बनती है, उसे किस नाम से जानते हैं, जाइगोट के नाम से जानते हैं।
अब मित्रों जैसे ही कोशिका बन गई, एक कोशिका इधर बन गई, दो, इनका समूह हो गया, तो मित्रों कोशिकाओं का समूह जब मिल जाता है, तो कोशिकाओं का जब जैसे ही समूह मिलेगा तो मित्रों ये ऊतक का निर्माण करेगा। तो ऊतक की परिभाषा क्या निकल के आई मित्रों कि कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। अब बहुत सारे ऊतक मिलेंगे तो ऊतक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, अंग का। अब मैं कह दूं मेरी नाक, तो मित्रों याद रखना नाक किससे है, बहुत सारे ऊतक है, टिश्यू है। जब बहुत सारे अंग मिल जाएंगे तो मित्रों ये क्या करेंगे, तंत्र का निर्माण करेंगे। जैसे मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, किडनी, ये सब किस में आते हैं मित्रों, ये आते हैं उत्सर्जन तंत्र में। मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ये मस्तिष्क के भाग होते हैं, ये किस में आते हैं, तंत्र का तंत्र में। जैसे बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, तंत्र। और जब तंत्र मिल जाएंगे जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, जब हमारे मानव शरीर बन जाता है, तब हमारा क्या बन जाता है, मानव शरीर बन जाता है। तो मेरी इस लाइन से कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आया समझ में। क्यों, क्योंकि कोशिका से तो इतना बना ऊतक, ऊतकों से क्या मिले, अंग, अंग से क्या बना, तंत्र, और तंत्र से क्या बना, शरीर बना। तो याद रखना कोश मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। अब देखो कोशिका से कितना हो गया, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ये मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक मतलब होता है कि इसके द्वारा ही और चीजों का निर्माण होता है। क्रियात्मक का मतलब होता है कि इसके द्वारा ही और अन्य चीज, जैसे कोशिकाओं से क्या बने, ऊतक, ऊतक से ही अंग बन गए। तो मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका ही होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है मित्रों, वो कोशिका होती है। यहाँ तक टॉपिक मेरा क्लियर है। अब देखो कोशिका की खोज किसने की, 1665 किसने की थी, रॉबर्ट हॉक ने। क्या हुआ था, देखो 1665 स्टोरी के टाइप में मैं बता देता हूँ। 1665 में रॉबर्ट हॉक थे। तो मित्रों ये क्या हुआ था कि इन्होंने एक पदार्थ लिया था और पदार्थ का नाम था कॉर्क। पदार्थ का नाम क्या था, कॉर्क। अब मित्रों ये कॉर्क क्या है, तो आपको इतना पता नहीं होना चाहिए, आपको बस एक चीज बता देना, ये पेड़ पौधों की छाल से प्राप्त होता है या पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। कॉर्क किससे प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। जैसे कॉर्क आपने घर में देखा होगा, प्राचीन काल में आपकी मम्मी जो होती थी वो अचार बनाती थी, तो अचार को रखने के लिए एक बोतल टाइप का, एडपोस्टर टाइप का होता था, जो ऊपर का ढक्कन जो होता था ना, वो किसका बना होता था, कॉर्क का बना होता था। जो हम अचार रखते हैं ना, पुराने टाइप में जो बोतलें आती थी, तो वो कॉर्क के ऊपर का ढक्कन किससे बना होता था, वो कॉर्क से ही। तो इन्होंने पेड़ पौधों की छाल से प्राप्त कॉर्क लिया। अब जैसे ही उन्होंने कॉर्क को देखा, और ये पता है कोशिका छोटी छोटी होती हैं, तो छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए मित्रों क्या उपयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप उपयोग करते हैं। परंतु 1665 में माइक्रोस्कोप था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, ये इतने इंटेलिजेंट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, घर पर ही खुद का माइक्रोस्कोप बना डाला, क्योंकि पहले थे नहीं, तो इन्होंने खुद का ही क्या बना डाला, माइक्रोस्कोप बना डाला। और जैसे ही कॉर्क के ऊपर माइक्रोस्कोप लगाया तो मित्रों कॉर्क के अंदर बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर दिख रही, बेंजीन जैसी क्या दिख रही थी, स्ट्रक्चर, ऐसी संरचना दिख रही, जैसे बेंजीन की संरचना बनाते हैं ना, C6H6, तो ऐसे ही बेंजीन जैसी मित्रों क्या दिख रही थी, उसमें ऐसी संरचनाएं बन रही। और जब उन्होंने देखा कि बेंजीन जैसी संरचनाएं बन रही, तो इस संरचना में छोटे छोटे कमरे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे। देखो कॉर्क के अंदर बेंजीन जैसी संरचना दिख रही, और बेंजीन जैसी संरचना मित्रों में थोड़ा पेन अलग यूज कर लेता हूँ, तो ऐसी छोटे छोटे कमरे दिखाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चन एसएससी में सीजीएल में कैसे पूछा गया कि कोशिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मित्रों कोशिका का शाब्दिक अर्थ आपको क्या बताना है, छोटा कमरा होता है।
कोशिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा होता है। जैसे ही कॉर्क पर खुद ने माइक्रोस्कोप डाला रॉबर्ट हुक ने, तो उसमें ऐसी बेंजीना जैसी स्ट्रक्चर देखी और देखा बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर के ऊपर छोटे छोटे कमरे दिखे हुए हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने स्टार्टिंग में कोशिका को सेल ना कहा, इन्होंने कहा था मित्रों सेला कहा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम कोशिका को क्या नाम से जाना गया? तो सेला के नाम से जाना गया। बाद में इसका नाम क्या कह लिया? सेल कह लिया। तो कितने क्वेश्चन बने? कोशिका का शाब्दिक अर्थ पूछे तो रॉबर्ट वो सॉरी छोटा कमरा होता है, बाद में से सेल कहा गया, पहले क्या कहा गया? सेला। कॉर्क के अंदर जब माइक्रोस्कोप लगाया तो कैसी संरचना दिखी? बेंजीन जैसी संरचना दिखी। परंतु मित्रों गलती ये थी कि ये कोशिका कैसी निकली? मृत कोशिका निकली। मित्रों कैसी कोशिका निकली? मृत कोशिका। अब मेरा एक क्वेश्चन और बनकर रेडी हो गया कि मृत कोशिका की खोज किसने की? तो मृत कोशिका की खोज मित्रों किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और मित्रों इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। अब देखो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका के जनक रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। परंतु शब्द किसने यूज किया? हर्टविग ने। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब देखो भाई जो चीज मरी निकल गई तो जीवित तो जरूरी है ना भाई। जब मृत की खोज हो गई, वो मर गई तो जिंदा भी तो जरूरी है ना। तो मित्रों इस चीज को देखकर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सन 1674, और याद रखना ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। देखना है इनका नाम क्या है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक थे। मित्रों ये क्या है कि ये इंटरेस्ट नहीं थे, ये कहते थे क्या प्रयोग करूं, परंतु मित्रों ये प्रयोग करते थे ना, जिस चीज के पीछे पड़ जाते तो उसमें से बहुत सारी चीज निकाल देते थे। अब क्या हुआ, 1674 में एंटोनी ल्यूवेनहॉक बरसात हो रही थी, और मित्रों जैसे ही बरसात हो रही थी तो ये बरसात के पानी में नहा रहे थे। कौन? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। अब जैसे ही बरसात के पानी में नहा रहे थे तो इनके नाखून में मिट्टी जम गई थी। अब इन्होंने देखा ये मिट्टी ऐसे कैसे जम गई, तो उन्होंने क्या किया, उस मिट्टी को अलग से निकाला और उस मिट्टी के ऊपर इन्होंने भी माइक्रोस्कोप डाल दिया। किसने? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। अब जैसे ही माइक्रोस्कोप डाला तो देखा इस मिट्टी के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे हैं। तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव वो जिंदे थे, इसलिए जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब मतलब वो छोटे छोटे जीव बड़े होकर क्या बन गए? जीवाणु बन गए। बड़े होकर क्या बन गए? जीवाणु बन गए। तो जीवाणु की भी खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब पूछ लिया जाए जीवाणु की भी खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। इसके अलावा मित्रों हमारे खून में 3 प्रकार की सेल होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी की भी खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की। जीवाणु की भी खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। शुक्राणु की भी खोज किसने की? मित्रों वो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की। इसके अलावा मित्रों प्रोटोजुआ की भी खोज किसने की थी? मित्रों वो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की। इसके अलावा मित्रों जीवाणु, आरबीसी, शुक्राणु, प्रोटोजुआ और जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने एक किताब लिखी थी, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था, वो था सीक्रेट ऑफ नेचर। याद रखना उस पुस्तक का नाम क्या था? सीक्रेट ऑफ नेचर। कई बार ये पूछा गया है कि सीक्रेट ऑफ नेचर के लेखक कौन है? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक। यहां तक मेरा क्लियर है। और अब देखो मित्रों मैं कुछ यहां तक की कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो थोड़ा हम की पॉइंट लिखते हैं। की पॉइंट में इधर लिख देता हूं। मित्रों इस वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक आपको साइंस बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी, बिल्कुल नहीं डरना है आपको। अब देखो इतने शब्द। अब मित्रों आपको, हाँ एक बच्चे ने कमेंट किया है कोशिका विज्ञान अनुसंधान कहां पर है? तो मित्रों मैं बता देता हूं, कोशिका विज्ञान अनुसंधान, जहां पर कोशिका के बारे में अब भी रिसर्च है, कोशिका विज्ञान जो मित्रों अनुसंधान, वो है आपके हैदराबाद। कहां पर है? हैदराबाद। और हैदराबाद कहां पर है? आंध्र प्रदेश।
और हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की क्या है, संयुक्त राजधानी है 2024 तक। उसके बाद आंध्र प्रदेश की जो मित्रों वो हो जाएगी अमरावती, जबकि तेलंगाना की क्या होगी, हैदराबाद रहेगी। अमरावती है मित्रों वो कृष्णा नदी के किनारे पर है, और हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे पर है। यहाँ तक क्लियर मेरा। अब देखो कब हुई थी मित्रों, इसकी स्थापना हुई 26 नवंबर 1987। शायद उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। तो यहाँ तक मेरा सारे कॉन्सेप्ट। कोश का विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर है। 2024 के बाद इनकी राजधानी अलग हो जाएगी, तेलंगाना हो जाएगी हैदराबाद, कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश की होगी, जिसका नाम अमरावती होगा। तो ये तो हो गई कोश का कब स्थापना हुई, 26 नवंबर 1987। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अब देखो मित्रों मैं की पॉइंट बता देता हूं, बस 5 मिनट की बात हो रहे हैं, मैं की पॉइंट बता देता हूं। अब देखो, अब पूछा गया आपसे कि ऐसी कौन सा जीव है जिसके अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो मित्रों मैं बता देता हूं कि ऐसा कौन सा, यानी ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, जीवों में सबसे बड़ी कोशिका। मित्रों जीवों में सबसे बड़ी कोशिका, जीवों में सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो मित्रों याद रखना, मैं आपको बता देता हूं, जीवों में सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो मित्रों वो होगी शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखना, जीवों में अगर पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। और मित्रों अगर छोटी पूछे, सब संपूर्ण जीव की बात कर रहा हूं मित्रों, मैं मानव की बात नहीं कर रहा, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहा, ह्यूमन बॉडी की मैं अभी बात कर रहा हूं। तो ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, उन सबकी तुलना कर रहा हूं, और सब में पूछा जाए कि जीवों में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे कितनी, 130 × 170 mm होती है। छोटी कोशिका पूछे मित्रों तो सबसे छोटी कोशिका है वो किसकी होगी, जीवाणु की होगी। और मित्रों जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, और जीवाणु की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसलिए बैक्टीरियोलॉजी का पिता एंटोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु का नाम पूछे तो मित्रों जीवाणु का नाम है वो है, क्योंकि जीवाणु भी कई कई वैरायटी होती है, कई नाम के जीवाणु होते हैं। जैसे मच्छर में नहीं होता, एडेप्ट एजेप्टी होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। ऐसे ही जीवाणु में एक जीवाणु है जिसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा जीवाणु के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उस जीवाणु कौन सा है, तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका। कितना है, 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर होती है, बहुत छोटी होती है। इसकी को माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका को याद रखना पीपीएनओ भी कहते हैं। पीपीएनओ के अलावा एमएनओ भी कहते हैं। पीपीएनओ मतलब पॉलीप्लूरोपोल्यूमिनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पॉलीप्लूरोपोल्यूमिनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एमएनओ मतलब मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएनओ कहते हैं, एमएनओ भी कहते हैं। इसके अलावा पादपों का जोकर भी कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये भी कई बार पूछा गया है कि पादप व जंतुओं का जो जोकर होता है वो किसे कहते हैं, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कई जीवों में बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है, कई जीवों में छोटा रूप धारण कर लेता है, और छोटा और बड़ा जो रूप धारण करता है उसको अपनी भाषा में हम क्या कहते हैं, जोकर कहते हैं। तो पीपीएनओ एमएनओ किसके नाम है, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। जोकर ऑफ प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जोकर ऑफ प्लांट या एनिमल किसे कहते हैं, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को कहते हैं। इसके अलावा अब पूछा जाए आपसे कि सबसे लंबी किसकी होती है, तो मित्रों सबसे लंबी होती है वो तंत्र का तंत्र, और तंत्र का तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। मस्तिष्क में भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, और मस्तिष्क में जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, न्यूरॉन। कितनी लंबी होती है मित्रों, 1.5 मीटर होती है। बहुत सी किताबों में अलग अलग मिलेगा, कुछ में 1 मीटर ही लिखा रहेगा, कुछ में 2 मीटर ही लिखा रहेगा। अब क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए,
और याद रखना माइक्रोप्लाज्मा डेली सेप्टिकम में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइक्रोप्लाज्मा डेली सेप्टिकम में क्या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अब थोड़ा याद रखना, जीवों में सबसे बड़ी शुक्रमौलिक अंडे छोटी जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा डेली सेप्टिकम कितनी होती है, इतनी। इसका अन्य नाम पीपीएलओ पॉलीप्लुरोनेशन लाइक ऑर्गेनिज्म, एमएलओ मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र की होती है। ये तो पूरे ब्रह्मांड में जीवों की बात हो गई। अब मित्रों मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं बात करता हूँ ह्यूमन बॉडी की। मित्रों मैं किसकी बात करता हूँ, ह्यूमन बॉडी की। किसकी बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बॉडी की। अब मानव शरीर में पूछा जाए, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो मित्रों मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है, ओवी की होती है, ओवी की, अंडाणु ओवम की होती है। सबसे छोटी पूछी जाए तो मित्रों शुक्राणु, और शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। मानव की जो बॉडी है उसके अंदर सबसे छोटी पूछा जाए शुक्राणु, मानव में सबसे बड़ी अंडाणु। अंडाणु मानव में मतलब महिलाओं में पाए जाते हैं, पुरुषों में नहीं होते हैं। इसके अलावा सबसे लंबी पूछे तो मित्रों लंबी वही होगी क्या, तंत्र का। और तंत्र का तंत्र मतलब कौन सी कोशिकाएं, न्यूरॉन। कितनी, 1.5 मीटर। यहाँ तक पॉइंट मेरा क्लियर है। तो याद रखना ह्यूमन बॉडी में सबसे किसकी होगी, अंडाणु, सबसे छोटी शुक्राणु, सबसे लंबी तंत्र का तंत्र या न्यूरॉन की 1.5 मीटर होती है। अब मित्रों मैं थोड़ा 1 मिनट में आता हूँ। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो वो मेरे को कमेंट कर देना, आपका मैं दे दूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो मित्रों, अब हम बात करते हैं, अगली हेडिंग है मित्रों, वो है कोशिका के अंग। अगली हेडिंग क्या है मित्रों, वो है कोशिका के अंग। तो भाई कोशिका के भी तो अंग होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंग हैं आंख, कान, नाक, गला, जो भी हैं, त्वचा, ये सब क्या है, हमारी बॉडी के अंग हैं। ऐसे ही कोशिका के भी पार्ट्स हैं, अंग हैं, ऑर्गन्स हैं। तो याद रखना कई बार ऑर्गन्स। अब मित्रों कोशिका के अंग में एक ट्रिक्स याद रखना, वो है कोजिमाका लब रात में लाओ। ये भी याद रखना, कोजिमाका लब कब लेके आओ, रात में। तो को मतलब क्या हो गया, कोशिका भित्ति। क्या हो गया, कोशिका भित्ति। एक को मतलब क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। जी मतलब क्या हो गया, जीव द्रव्य। मैं इधर लिख देता हूं जी। मां मतलब क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। मां मतलब क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। लव मतलब क्या हो गया, का सॉरी का आएगा, का मतलब क्या हो गया, केंद्र। लव मतलब क्या हो गया, लवण। रा मतलब क्या हो गया, राइबोसोम। रा मतलब क्या हो गया, राइबोसोम। ता मतलब क्या हो गया, तारक कार्य। इसके अलावा ला मतलब क्या हो गया, लाइसोसोम। ला मतलब क्या हो गया, लाइसोसोम। आ मतलब क्या हो गया, अंतःप्रदब्धी जालिका। आ मतलब क्या हो गया, अंतःप्रदब्धी जालिका। इसके अलावा क्या आता है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र के अलावा क्या आता है, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी के अलावा क्या है, जीन। और लास्ट हमारा क्या बचेगा, गोल्जी का। ये सभी मित्रों क्या हैं, ये कोशिका के अंग हैं। नेक्स्ट क्लास में मित्रों मैं सारे के सारे वर्णन कराऊंगा। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, कोशिका झिल्ली क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है, केंद्रक के कार्य क्या है, लवक कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और मित्रों आज की क्लास कैसी रही, एक बार मुझे सारे कमेंट करके फास्ट 1 सेकंड के अंदर बहुत सारे कमेंट, जो भी क्लास है वो मेरे को एक बार करके बता दें। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। नमस्कार, मैं शैलेंद्र चौधरी जनरल साइंस की स्पेशल की क्लास में आपके सामने लेके आया था, और इस वीडियो को लास्ट तक शेयर करते रहें। धन्यवाद।